अब मान लो मैं एक बंगाली आदमी हूं और मेरे मन में आ गया और इन अंग्रेजों को तो बाहर निकाल दूं, देश से लूट के खा गए, हमें ये कर दिया वो कर दिया, हमारे देश से धन लेके जाते हैं, ब्रिटेन में मजे करते हैं सारे के सारे लोग। अब मुझे लगा कि मैं 10 लोगों को मेरे साथ और लूंगा, मार दूंगा, अंग्रेजों को काट दूंगा, भगा दूंगा। लेकिन जैसे घर से बाहर गया, अंग्रेजों का सबसे बड़ा मजबूत राज कहीं था तो बंगाल में था। कारण कि अंग्रेज भारत में करने आए थे ट्रेड। ट्रेड सबसे अच्छा कहां था उनका? बंगाल में। तो सोने की चिड़िया बंगाली था। वो जो हम बचपन से पढ़ते आए थे कि सोने की चिड़िया था, वो कौन था? अपने तो चिड़िया के पांखड़े पांति नहीं आते थे, है ना, अपने ऐसा कुछ ही नहीं था। वो सोने की चिड़िया कौन था? बंगाल। तो अंग्रेजों ने कब्जा भी कहां पे किया? बंगाल। ट्रेड 1757 प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ, तब अंग्रेजों ने उधर कब्जा कर लिया था। अब जब अंग्रेजों ने वहां कब्जा किया तो अंग्रेजों ने अपना सिस्टम अप्लाई किया। अंग्रेजों ने अपना सिस्टम अप्लाई किया तो वहां पे अंग्रेजी लेके आए। तो सबसे पहले अंग्रेजी भी कहां पर आई? जहां पर अंग्रेजों का राज होगा उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होगा। जब एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होगा तो उन लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ भावना भी आएगी कि हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए। तो आजादी की भावना भी सबसे पहले कहां आई? बंगाल। अब मान लो मैं एक बंगाली आदमी हूं और मेरे मन में आ गया और इन अंग्रेजों को तो बाहर निकाल दूं, देश से लूट के खा गए, हमें ये कर दिया वो कर दिया, हमारे देश से धन लेके जाते हैं, ब्रिटेन में मजे करते हैं सारे के सारे लोग। अब मुझे लगा कि मैं 10 लोगों को मेरे साथ और लूंगा, मार दूंगा, अंग्रेजों को काट दूंगा, भगा दूंगा। लेकिन जैसे घर से बाहर गया, आगे चौराहे पे 2 अंग्रेज बंदूक लेके घूम रहे थे और मैंने कहा कंट्रोल उदय कंट्रोल, इस प्रकार का कोई फालतू का पंगा लेना नहीं, अभी गोली मार देंगे और कुछ ही मिलना नहीं। बंगाली क्रांति करना चाहते हैं लेकिन क्रांति करने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही। उन दिनों में जब उनके अंदर ये भावना है, उनके पास जेम्स टोड की एक बुक पहुंचती है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी बुक है? राजस्थान का इतिहास। किसका इतिहास है? बंगाली इंग्लिश जानते थे इसलिए जेम्स टोड की इंग्लिश में बुक पढ़ते हैं और उस बुक से उनको राजस्थान के बारे में पता चलता है और उनको राजस्थान की कहानियां पता चलती है। वरना बंगालियों को राजस्थान की कहानियां कैसे पता चले? हम वेस्टर्न छोर पे बैठे हैं, वो ईस्टर्न छोर पे बैठे हैं एकदम। और तब उनको पता चलता है कि राजस्थान के अंदर बहुत मुट्ठी भर लोगों ने और हजारों हजारों की सेनाओं का सामना कर लिया था। तब उनको पता चलता है कि यार कोई एक राजा हुआ है वहां पे, उसके पास में सेना थी 5000, सामने वालों से 40,000 गए, फिर भी वो लड़ा। फिर उनको कहानियां पता चली कि किसी गांव में 70 आदमी की सेना थी, मंदिर बचाने के लिए लड़ गए, सामने 500 आए थे, फिर भी उनको भगा दिया था। कल बात की थी ना हमने थोड़ी थोड़ी ऐसी। तो ये जब कहानियां वहां पहुंची तो बंगाली मोटिवेट हुए और बंगालियों को लगा कि जब राजस्थान वाले मुट्ठी भर सैनिकों को लेके लड़ सकते हैं विदेशियों के खिलाफ, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? इसलिए राष्ट्रवाद की भावना जब बंगालियों में आई तो उसमें एक किताब का बड़ा योगदान है। वो किताब कौन सी है? राजी तू ठीक, वीडियो कम देखा कर, तो इतने मत देखा कर ज्यादा। अब आगे पढ़ते हैं अपना ना। अंग्रेज जब भारत के अंदर अपना स्टेब्लिश हो रहे हैं ना, उस समय भारत की सबसे बड़ी पावर है मराठे। सबसे बड़ी पावर कौन है? मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था और मुगल एम्पायर की जगह लेने के लिए 2 लोग हैं। या तो मुगल बादशाह की जगह मराठे आएंगे भारत में, या मुगल बादशाह की जगह अंग्रेज आएंगे। कौन कौन 2 आ सकते हैं? या तो मराठे और अंग्रेज। एक म्यान में 2 तलवारें। अब एक जगह एक पोस्ट है, 2 लोग हैं, लड़ेंगे आपस में, तो इसका मतलब लड़ाई किस किस के बीच में होगी? अंग्रेजों के और मराठों। किस किस के? तो अंग्रेजों के और मराठों के बीच में 3 लड़ाइयां अभी। पहली कब? 1775 टू 1782। ये पूरी साउथ इंडिया की लड़ाई है, साउथ इंडिया में भी। अब साउथ इंडिया में यदि कोई लड़ाई होगी, क्या राजस्थान पर असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस पहली लड़ाई का अपने से कोई लेना देना। अब दूसरी लड़ाई कब से कब तक है बताओ? ये नॉर्थ इंडिया में भी, यूपी एमपी, ये जो बॉर्डर लगता है अपना, इस बॉर्डर पर भी। इस बॉर्डर पर होगी तो राजस्थान के टच में आ गए एकदम। अपने धौलपुर में यहां पे लड़ाइयां होनी शुरू हो गई थी अंग्रेजों की। जब यहां पे लड़ाइयां शुरू हुई तो अंग्रेजों का ध्यान राजस्थान की तरफ गया। और इससे पहले क्या, मराठे राजस्थान को बड़ा परेशान कर रहे थे। मराठे यार पूरे भारत में लूटपाट मचा रहे थे, पूरे भारत में लूटपाट मचा रहे थे। राजस्थान आते, यहां भी लूटपाट मचाते। तो राजस्थान के राजा अंग्रेजों से हेल्प मांग रहे थे और राजस्थान के राजा बार बार अंग्रेजों को लेटर भेज रहे थे कि यार प्लीज हेल्प करो मराठों के खिलाफ। लेकिन अंग्रेजों का यह था कि ना आपने कुछ बिजनेस करना है, फालतू की पंचायती करनी नहीं। जब तक मामला अपने ऊपर नहीं आए तब तक तीसरी जगह पंचायती करनी क्यों? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मराठे राजस्थान को लूटे खसोटे, जो करना वो करे, अपने को वहां पे जाना नहीं। अब जब अंग्रेजों मराठों की लड़ाइयां हुई तो बाद में अंग्रेजों ने कहा कि वो 2-3 मिस कॉल आई भी पड़ी है और ये राजस्थान वाले तो पहले ही अपने से हेल्प मांग रहे थे। इसलिए अंग्रेजों ने जो अपने बाउंड्री पर जो लोग थे, राजस्थान के राजा थे, उनसे अंग्रेजों ने पूछा कि हमारी मराठों से लड़ाई है, तुम किसकी तरफ हो? अपने वालों का हम तुम्हारी तरफ है, यदि तुम हमारी हेल्प कर दो तो।
अंग्रेजों ने वापस कहा देख लो मराठे तुम्हारे देश के, हम तो विदेशी हैं, पक्के साथ में हो अपने वालों का। अंग्रेजों तुम संघर्ष करो और हम तुम्हारे। तुमने अभी आपको बताया कि राजस्थान में एक जगह अंग्रेजों का रास्ता, अजमेर। क्यों अजमेर में क्यों है राज उनका? क्योंकि मराठों से लिया था। किसे लिया था? मराठा। बाकी सब जगह राजा थे लेकिन इस जगह क्या थे? मराठा। अच्छा, मराठों के थोड़े थोड़े अधिकार और थे, कुछ कुछ जगह पर अधिकार और थे। अंग्रेजों ने जब मराठों से लड़ाई लड़ी ना, तो कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं मराठों के खिलाफ। किसका साथ दे रहे हैं? मराठा। भाई अंग्रेज मराठे लड़ रहे हैं और एक कोई आदमी है जो अंग्रेजों के पहले मराठों की तरफ था और बाद में किसकी तरफ हो गया? अंग्रेजों की तरफ, और अंग्रेजों का साथ दिया। तो अंग्रेजों ने उसको लालच दिया, यदि तू हमारा साथ देगा तो जब हम मराठों को हरा देंगे तो मराठों वाले इलाके तेरे को दे देंगे। बंधन का ठीक है एकदम। अंग्रेजों ने मराठों को हराया। मराठों को हराने के बाद अंग्रेजों ने कुछ जगहों पर कब्जे किए। उन कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने दो नई रियासतें बनाई अपने, धौलपुर और टोंक। कौन सी? 1806 में तो बनाई गई धौलपुर और 1817 में बनाई गई टोंक। कौन कौन सी? धौलपुर। ये वो जगह थी जहां कब्जे थे किसके थे? मराठों के। पर जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों ने मराठों से छीन के उन लोगों को दे दी। तो एक रियासत कौन सी बनी? धौलपुर। एक रियासत कौन सी बनी? पहले ये रियासतें थी नहीं, अंग्रेजों की बनाई हुई रियासतें। तो अंग्रेजों ने दो रियासतें कौन कौन सी? ये इलाके थे किसके? कोई टाइम में तो राजस्थान वालों के थे। राजस्थान वालों से किसने छीन लिए थे? मराठों ने। मराठों से किससे छीन लिए? अंग्रेजों ने, और अपने खास लोगों को दे दी। आप ये मान लो कि मैं एक प्लॉट पे कब्जा करके आप में से किसी को दे दूंगी, तू संभाल ले। अपराजित हो रहे हो, कर लो सर देखी जाएगी, पड़ोस बड़ा खाली पड़ा है करना नहीं है पर अपन, है ना, यूं बात ही की अपन ने ऐसी। तो दो रियासतें बनाई, कौन कौन सी? धौलपुर और टोंक। लिखो 57 की क्रांति। यदि आपने थोड़ी बहुत कभी थर्ड क्लास से आ जाती है, थर्ड क्लास से थोड़ा नाम तो सुन रखा है 57 में क्रांति भी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो ऐसे नाम सुने होंगे। एक आदमी नाम सुनता था टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर, नाम सुने होंगे दो चार ऐसे, सबने सुन रखे हैं। ऐसा कोई आदमी जिसने बहादुर शाह जफर का नाम नहीं सुन रखा? सुन रखा है सबने, नाम तो सुन ही रखा है। कौन था, क्या किया था, वो तो मैंने फीस ली है, मैं बता ही दूंगा आपको। नाम तो सुना हुआ ना। चलो अब देखो बात करते हैं। वास्तव में ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के राजाओं को कहा कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे और तुम हमें क्या दे दो? धन। तो सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? सेना। तो अंग्रेजों ने अपने भारत में क्या बना ली? सेना। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आप कभी सोचो इस बात को। अंग्रेजों ने जयपुर के राजा को कहा कि हम तेरी सुरक्षा करेंगे, तुम हमें धन दे दे। यही तो है। मैं अलग अलग, मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल जयपुर लेता हूं कि जयपुर के राजा को अंग्रेजों ने कहा कि राजा जी आप तो हमें धन दो, हम आपको क्या देंगे? सुरक्षा। राजा ने कहा भाई कितना धन चाहिए? सब 2 लाख रुपए में आपकी सुरक्षा कर देंगे हम तो 1 साल की। तो राजा ने उनको कितने लाख रुपए पकड़ा दिए? 2 लाख। अब राजा ने कहा सुरक्षा कैसे करोगे? सेना तो तुम्हारे पास है ही नहीं। अंग्रेजों का जादू दिखाते हैं। अंग्रेजों ने दूसरे दिन एक सूचना प्रसारित की कि हमें जयपुर की रक्षा के लिए सेना की आवश्यकता है, जो जो सेना में शामिल होना चाहते हैं भर्ती के लिए आए। आपके जैसे युवा दूसरे दिन गए, अंग्रेजों का दौड़ो, दौड़ लगाई, नापो भाई हाइट वाइट पूरी है कि नहीं, नापे, और उनमें से कुछ युवाओं को क्या ले लिया? सेना में। अब जयपुर की रक्षा के लिए सेना कहां से बनाई गई? जयपुर से। रक्षा किसकी? जयपुर की। सैनिक भी कहां के? जयपुर के। धन भी कहां से? जयपुर से। नाम किसका? ये इंटेलिजेंस है, इसलिए इतनी दूर से आके भी वो राज करके गए, और केवल अपने पे नहीं, पूरी दुनिया पे। आप यदि आज घर पे जाके ज्योग्राफी में मैप देखोगे ना इंग्लैंड का, तो ढूंढने से नहीं मिलता, छोटा सा है ना, द्वीप पड़े हैं छोटे छोटे इधर उधर होके, एकदम पानी के उस साइड के अंदर जाके दुनिया के उस साइड में पड़ा है, उसके बावजूद पूरी दुनिया पे राज किया। अमेरिका में भी उनका राज था, कनाडा में उनका राज था, ऑस्ट्रेलिया में वही थे, न्यूजीलैंड में वही थे, पूरे वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के अंदर वो थे, अफ्रीकन जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसके अंदर वो थे, अपने एशिया के अंदर वो थे। ऐसी कौन सी जगह जहां नहीं गए? कहा जाता है कि जिन दिनों इंग्लिश एम्पायर था तब उनका सनसेट नहीं होता था, उनका कभी भी सूर्यास्त, सूर्य छिपता नहीं था उनका कभी। कि भाई यूं मान लो कि भारत में मान लो सनसेट हो गया, भारत में रात हो गई, तो अमेरिका में दिन है। उनका तो वहां भी राज है, यहां भी राज है। अमेरिका में हो गया तो ऑस्ट्रेलिया में दिन है। तो कहीं ना कहीं तो उनके दिन चल रहा है भाई साहब, उनके कभी भी सनसेट होता नहीं। तो पूरी दुनिया पे राज करके मुट्ठी भर लोग बिजनेस करने के लिए आए थे और पूरी दुनिया गुलाम बना गए। तो इंटेलिजेंट तो थे, तो इंटेलिजेंसी तो दिख रही है उनकी। अब जयपुर का राजा रुपए दे रहा है, जयपुर की, अच्छा जयपुर का राजा रुपए किससे ले रहा है? जयपुर की जनता से।
जयपुर की जनता से रुपए लेके जयपुर का राजा अंग्रेजों को देता है, जयपुर के लड़के जयपुर की रक्षा के लिए अंग्रेजों की सेना में, नाम किसका है कि साहब सुरक्षा कौन दे रहे हैं? मतलब जो क्रांति हुई थी ना 57 में, तब 50 अंग्रेज भी नहीं थे राजस्थान में, पूरी की पूरी सेना इंडियन से भरी हुई थी, पूरे भारत में सेना इंडियन सोल्जर। पर अंग्रेजों ने अब दिमाग लगाने शुरू किए। अंग्रेजों ने कहा राजस्थान के सैनिकों को पंजाब भेजो, पंजाब वालों को बंगाल, बंगाल वालों को तेलंगाना, तेलंगाना वालों को आंध्र प्रदेश, सबके अलग अलग जगह पोस्टिंग रखते। जयपुर वालों को जयपुर में रखो, थोड़े भाव आ सकते हैं, अरे जयपुर की रक्षा करेंगे। जयपुर वाला पंजाब बैठाओ तो फिर वो उतना ही करता है कि साहब ने कहा मारने का तो साहब गोरा है, उसने कहा फायर, उसने फायर कर दिया, उसने अपना कोई दिमाग अपनी तरफ से लगाया नहीं। तो अंग्रेज अब जब सेना बनाएंगे तो हथियार भी देंगे, तो अंग्रेजों के पास एक बंदूक हुआ करती, उसका नाम था ब्राउन बेस। कौन सी थी? क्रांति से थोड़े दिन पहले अंग्रेजों ने बंदूक चेंज की और एक नई बंदूक लाए, एनफील्ड। सुने हुए सारी बातें आपकी, और बड़ी शानदार बंदूक लाए एनफील्ड, और निशाना विशाना बड़ा गजब लगा एनफील्ड का एकदम। अच्छा, एनफील्ड की एक विशेषता और, एनफील्ड के अंदर बंदूक है, बंदूक में कारतूस डालना पड़ेगा आपको। जब उसमें कारतूस डालते थे ना, तो उस कारतूस के ऊपर पहले एक ढक्कन सा लगा होता था, उस ढक्कन को उड़ाना पड़ता, उस ढक्कन को तोड़ के कारतूस डालते। अरे ढक्कन टूटेगा कैसे? तो अंग्रेजों में कुछ नहीं करना, दांत लगाओ थोड़ा सा, ढक्कन टूट जाएगा। और वास्तव में उसके ऊपर ग्रीस सी लगी, चिकनाई सी लगी होती थी, सर से दांत लगाते टूट जाता, और डाल दिया। अब फौजियों का मजा आ गया यार, ये तो शानदार बंदूक है, ये एकदम कारतूस भी आराम से डल जाते हैं, तोड़ना ओड़ना नहीं पड़ता, हाथ से घुमाना नहीं पड़ता कुछ भी, और निशाना भी ठीक लगा देती है। धीरे धीरे ये खबर फैलनी शुरू हुई कि ये ढक्कन इतना जल्दी कैसे उतर जाता है इसका, तो क्या इसमें ग्रीस लगी हुई है इसकी वजह से। तो ये ग्रीस क्या है? तो क्या गाय और सुअर की चर्बी है। किसकी चर्बी है? तो ये क्यों लेके है कि भारत में दो धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू और मुसलमान। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र है, हराम है। हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाते। यदि कोई हिंदू गाय का मांस खा ले, यदि कोई मुसलमान सुअर का मांस खा ले, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। हिंदू गाय का मांस खा ले तो हिंदू नहीं बचेगा, मुसलमान सुअर का मांस खा ले तो उसको मुसलमान मानेंगे नहीं। अब यदि कोई बंदा गाय का मांस खा गया तो अब वो हिंदू नहीं है, तो धर्म भ्रष्ट हो गया, तो उसको धर्म चेंज करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों का उसको ईसाई बना लो। कोई मुसलमान सुअर का मांस खा गया तो उसको क्या बना लिया जाए? ईसाई। तो फिर भारत में ज्यादा कौन हो जाएंगे? ईसाई। सारे फौजी कौन हो जाएंगे? ईसाई। अपना राज आराम से रहेगा। भाई भारत में अंग्रेजों के खिलाफ यदि विरोध था तो एक कारण ये भी था उसका विरोध का कि यार ये ईसाई आके अपने पे राज कर रहे हैं, और भारत में धर्म और जाति वाली बात तो है। आज भी जब अपने वोट तक धर्म और जाति के आधार पर देते हैं, तो आज के 150 साल पहले भी ये बातें तो करते ही थे। सोसाइटी को इतनी जल्दी चेंज तो होती नहीं यार, मुट्ठी भर ये गोरे गोरे लोग आ गए, पता नहीं कौन से भगवान को मानते हैं, अपने पे राज कर रहे हैं और इनको यहां से हटाना है। तो अंग्रेजों को लगा यदि पूरी फौज ईसाई बन जाए फिर कौन हटाएगा, फिर फौज अपनी है, बस दिक्कत ही नहीं। तो अंग्रेजों के मन में यह है कि भाई ये कारतूस है, कारतूसों के अंदर गाय और सूअर की चर्बी है, यदि ये फौजी खाएंगे धीरे धीरे फौजियों को पता चलेगा और फौजी धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, ईसाई बन जाएंगे, ईसाई बन जाएंगे तो अपना राज कभी भी जाएगा नहीं। पर फौजियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश के अंदर एक छावनी है बैरकपुर। कौन सी छावनी है? कहां पे? और वहां पर एक फौजी है मंगल पांडे। कौन है? और उसको एक दिन पता चला कि ये जो ग्रीस है ये गाय और सूअर की चर्बी है। उसको किसी सफाई कर्मचारी ने बताया। सफाई करने वाले एक भैया थे, मंगल पांडे सुबह सुबह नहा के आ रहे थे, वो टच हो गए, यार गंदा कर दिया यार, अब वापस नहाना पड़ेगा। तो सफाई कर्मचारी वाले भैया ने कहा कि यार थोड़ा सा टच हो गया, उसमें तो गंदे हो गए, और सुबह शाम गाय की वो चर्बी खाते रहते हो तब तो बहुत पवित्र होते होंगे आप, हिंदू धर्म बढ़ रहा होगा। पंडित जी चोटी दिखाओ, देख कितनी बढ़ गई आपकी गाय की चर्बी खा खा के। क्या बात करता है बकवास, मैं गाय की चर्बी कैसे खा सकता हूँ? फौजी हो? हाँ। कारतूस नए आए हैं कि? हाँ। ढक्कन खोलना पड़ता है दांतों से कि? हाँ। चिकनाई लगी है कि? हाँ। तो वो गाय की है, तुम्हें क्या पता? उसने कहा वो जिधर बनते हैं ना उधर झाड़ू में ही लगाता हूं, मेरे को सब पता है। और मंगल पांडे हाथों हाथ आए अपने सीनियर अफसरों के, अफसर सारे होते अंग्रेज, सोल्जर सारे होते इंडियन, घर जाके साहब ये गाय की चर्बी है क्या साहब, आप हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो क्या? अंग्रेजों ने कहा नहीं मंगल तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंगल पांडे ने गोलियां चला दी। 2 अफसर थे, दोनों अफसरों पे गोलियां चला दी, मरे दोनों ही थे। 2 पे गोलियां चलाई, दोनों में नहीं मरे। मंगल पांडे हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिए गए। यह घटना है 29 मार्च 1857। कब की घटना है?
29 मार्च 1857 बांग्लादेश की बैरकपुर नाम की छावनी में मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ अपने 2 सीनियर्स पे गोली चला दी, हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिए गए। 8 अप्रैल को उनको फांसी लगा दी गई। कब फांसी लगा दी गई? घटना कब? 29 मार्च। फांसी कब? 10 दिन है। 10 दिन के टाइम में मंगल पांडे क्या लगा दी गई? फांसी। पर यह बात फैलनी शुरू हुई कि चर्बी वाले कारतूस है, धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, ईसाई बनाना चाहते हैं, पूरे देश को लूटना चाहते हैं। और मेरठ की छावनी में, कौन सी छावनी में? यूपी में जगह पड़ती है अपने मेरठ। 24 अप्रैल को, कब की बात है? 90 फौजियों ने, कितने फौजियों ने उन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना करते। हाँ, हम इनका प्रयोग नहीं करते, इनके अंदर आप हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हो। फौज का रूल है, साहब ने कहा है करना है तो करना है, मना नहीं कर सकते आप। फौज में भी मना करते हो तो आप गिरफ्तार कर लिए जाओगे। उन 90 के 90 फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। फौज में मुकदमे बोलते हैं कोर्ट मार्शल। क्या बोलते हैं? कोर्ट मार्शल चला। उन्होंने 85 फौजियों को जेल में डाल दिया। 5 के खिलाफ सबूत नहीं मिले, 90 पकड़े होंगे, 5 के खिलाफ सबूत नहीं मिले, 85 की सजा हुई, उनको जेल में डाल दिया। उनको जेल में डाला गया 9 मई को। घटना कब हुई मेरठ में? जेल में कब डाल दिया गया? अगले दिन 10 मई छुट्टी का दिन था। तो मेरठ के जो बाकी फौजी है, भाई 90 तो केस में आ गए, 85 जेल में डाल दिए, बाकी फौजी है, बाकी फौजी घूमने के लिए गए थे। वहां किसी एक फौजी ने, किसी ने और कोई लड़कियों पे कमेंट कर दिया, कोई लड़कियां थी वहां पे, उन लड़कियों पे कमेंट कर दिया। उन लड़कियों ने वापस डायलॉग सुना दिए, ये शर्म नहीं आती तुम्हें? अकेली लड़कियां देखे तो बड़े कमेंट करते हो, और कल तुम्हारे साथ वालों को कपड़े उतार के नंगे करके जेल में डाला था, तो तुम्हारी मर्दानगी कहां चली गई थी रे? अच्छा, महिला बेइज्जती करते ज्यादा फील होती है। तो वो फौजी वापस आए हाथों हाथ छावनी, और अपने जो 85 साथी जेल में बंद थे उनको बाहर निकाला, उनको बाहर निकालना शुरू किया। बाहर निकालना शुरू किया तो अंग्रेज सीनियर है, उन्होंने क्या कर रहे हो भाई, ये अपराधी है, क्रिमिनल्स है सारे के सारे, ऑर्डर नहीं मानते, इसलिए इनको जेल में रखना है। और बाकी जो सोल्जर थे उनका, ना साहब देखो, हम आपकी बात मानते हैं तो आप भी हमारी बात मानो, ये हमारे भाई यार, इनको हम जेल में तो रहने देंगे नहीं। तो अंग्रेजों जो तोप चलाने वाला था उसको कहा तोप बाहर निकालो, उड़ाओ इनको सबको। वो तोप चलाने वाला इंडियन था, उसने अंग्रेज उड़ा दी। और 10 मई को मेरठ में क्रांति होगी। कहां पे? कब? अचानक ही, लड़कियों के चक्कर में बुलबुला फूट गया भाई साहब, इतने दिन से बना हुआ था अचानक। अब जब वो वहां अंग्रेजों को मारा, अंग्रेजों को मारने में अब क्या करेंगे? तो एक आधा को जोशीला फौजी था आपकी तरह, उसने कहा अब पूरे भारत में अंग्रेजों को मारेंगे। को तीसरे ने कहा कि पूरे भारत में अंग्रेजों को मार देंगे, फिर भारत में राज कौन करेगा? तो क्या पहले वाला राज वापस लाएंगे। पहले किसका था? कि मुगल बादशाह का राज था। मुगल बादशाह कहां रहता है? कि दिल्ली के लाल किले में। आजकल मुगल बादशाह कौन है पता नहीं, तो चल को देखते हैं। तो मेरठ से फौजी रवाना होते हैं दिल्ली के लिए। कहां से? दिल्ली। 400 फौजी। कितने? 400 बागी। 400 जो बगावत कर गए वो क्या कहलाए? बागी। 11 मई को सुबह सुबह झांझर के 4 बजे, अभी तक दिल्ली में अंधेरा है, बागी दिल्ली घुस गए थे और उन्होंने लाल किले को जाके नॉक किया। लाल किले के गेट के ऊपर बाहर था, उसने पूछा जब आप कौन? तो उनका हम बागी है। और मुगल बादशाह को जाके कहो हमें मुलाकात करनी है। कौन है मुगल बादशाह? नाम तो बता तू। गेट के बने का बहादुर सा जफर है अंदर, कि हाँ वो जो भी है उनको कहो कि बागी आए हैं मेरठ से और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मुगल बादशाह सुबह सुबह उठाई है, हुक्का भी नहीं पिया उसने अभी तक। मुगल बादशाह जाकर कहा कि 400 बागी घोड़ों पे खड़े आपसे मिलने के लिए। मुगल बादशाह को लगा यार सुबह सुबह दिमाग खराब करेंगे, पता नहीं कौन मिलने आए। मुगल बादशाह ने कहा थोड़े टाइम बाद उनको यार थोड़ा एक बार मूड वूड हो जाए सही, उसके बाद चाय वाय पी लूं मैं। इतने में खुद ही घुस गए अंदर। उन्होंने अंदर आते पूछा कौन है भाई? मुगल बादशाह कौन है तुम्हारे में से? बहादुर शाह ने कहा अरे कहा भाई साहब नीचे क्यों बैठो, सिंहासन बैठो, लाओ सिंहासन लाओ। मुगल बादशाह ने पूछा हो कौन? कि हम मेरठ के बागी हैं। क्या कर दिया तुम लोगों ने? हमने अंग्रेजों को मार दिया। क्यों मार दिया? कि पूरे देश में मारेंगे। अब तो देश में मारेंगे तो फिर सब अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा। बहादुर शाह ने कहा कि होल्ड ब्रो, जब सारे अंग्रेज चले जाएंगे मेरे को पेंशन कौन देगा? क्योंकि बहादुर शाह तो खुद भी किसकी पेंशन लेता था? अंग्रेजों की पेंशन लिया करता था। उन्होंने कहा अरे जब सारे अंग्रेज चले जाएंगे आप मुगल बादशाह बनोगे, और जब मुगल बादशाह बनोगे तो पूरे भारत का धन आपका होगा। बहादुर शाह ने कहा ऐसी मजाक नहीं करते, सुबह सुबह ऐसी कोई बात नहीं प्लीज। अरे हम कह रहे हैं आपको बनना ही पड़ेगा। उन्होंने जबरदस्ती मुगल बादशाह को नेता बनाया अपना कि बैठो। मुगल बादशाह ने कहा देखो एक मिनट, मैं लुगाई टावरों से तो पूछूं, घर वालों से तो पूछूं,
बहादुर शाह जबर बूढ़ा आदमी था बेचारा, बैठ के शायरियां लिखता, कोई क्रांति करने की मूड में नहीं था। वो अपनी रानी से पूछने के लिए गया, उसकी रानी का नाम था जिन्नत महल। क्या नाम था? उसने जिन्नत महल को जाकर कहा कि जिन्नत महल, बाहर मेरठ के कुछ बागी हैं घोड़ों पे, और वो मुझे बादशाह बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं अंग्रेजों का राज खत्म करेंगे, मुगलिया सल्तनत दिल्ली में वापस आएगी, और मैं दिल्ली में लाल किले में बैठ के पूरे हिंदुस्तान के लिए फतवे जारी करूंगा, कानून बनाऊंगा। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हमें अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देनी चाहिए? और जिन्नत महल को लगा कि मजा आ जाएगा। और जिन्नत महल को याद आया कि किसी टाइम दिल्ली में रास्ता जहांगीर का। किसका रास्ता? और जहांगीर दारूडी आदमी था, पूरे दिन दारू पिया हुआ रहता था, इसलिए जहांगीर की रानी शासन संभालती थी, नूरजहां। कौन संभालती? मलिका हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की मलिका थी वो, हिंदुस्तान की सम्राज्ञी थी नूरजहां। तो उसको लगा कि बहादुर शाह जफर तो बूढ़ा आदमी है, मैं संभालूंगा और ये पावर मेरे पास आएगी। उसने बहादुर शाह का कहा हाँ करना चाहिए, क्यों नहीं लड़ोगे तुम? तो बहादुर शाह को बर्बाद करने में मुख्य हाथ किसका था? जिन्नत महल का था ना। लोग अक्सर कहते हैं ना कि व्यक्ति की सफलता में महिला का हाथ होता है, मगर असफलता में भी उतना ही होता है। 100 बात की एक बात है, क्रांति की शुरुआत फौजियों ने की थी।